पूरे देश की आबादी में आधी आबादी गाँव में बसती है और गांव का भली भांति विकास हो सके, गांव में रहने वाले लोगों का विकास हो सके, इसके लिए पंचायती राज का गठन किया गया था ताकि पंचायती राज बनते ही गांव का विकास भली भांति हो सके। और इस वक्त पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो सरगर्मी पूरे राज्य में कोने कोने में देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार में लगे जनप्रतिनिधि डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि है जो पंचायत समिति के लिए खड़े हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए आए थे टाटी पूर्वी में। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे समझेंगे किस मुद्दे के साथ और किस उद्देश्य के साथ इस बार ये पंचायत समिति के उम्मीदवार के लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका जोहार लोकल खबर में और साथ ही बहुत जोहार। हाँ, बहुत। तो मिश्रा जी, आप ये बताइए कि क्या उद्देश्य और क्या विज़न के साथ इस बार आप पंचायत समिति सदस्य के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा है मैडम, ये ग्राम स्वराज्य की जो परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की, उसके पीछे एक ही कारण था कि गांव की जो जनता है वो कम से कम जो है अपना राज्य कायम कर सके। जो भी उनकी समस्याएं हैं वो जो है कम से कम अपने में बैठ मिल करके जो है दूर करे, और उसको जो है एक स्वायत्तता दिया गया और एक उसको संवैधानिक जो है शक्ति दी गई। और ग्राम स्वराज्य का जो संगठन जो बना वो पंचायत के रूप में लगभग 100 वर्षों से, यही मान के चला जाए 100 वर्षों से जो है कायम है। तो सवाल है कि जो एक पंचायती व्यवस्था हमारी है उसमें ग्राम का जो सर्वांगीण विकास, वहाँ रहने वाले जो भी जनता है उनका हर दिशा से जो है विकास करना, उनके दुख सुख को देखना, नाली, रोड, मकान और भी खेती बाड़ी, हर एक चीज़ जो है रोजी रोजगार, प्रदूषण, पर्यावरण, हर किस्म का जो है कंट्रोल करने के लिए पंचायती व्यवस्था की गई ताकि उन समस्याओं को गांव के लोग ही आपस में देख करके उसका निपटारा कर सकें। जैसे कि आपने कहा कि नाली, सड़क, पानी, हर उम्मीदवार तो यही कहता है, पर इससे बढ़कर अगर देखा जाए, अभी आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, इन सब समस्याओं के अलावा और क्या समस्या आपको निकल कर आ रही है? जी, चूँकि मैं एक किसान हूँ मैडम, और हमारा जो है इस कैंपेनिंग में सबसे 3 मुख्य मुद्दा है और 3 मुद्दा को ही लेकर के जो है हम चुनावी सफ़र में जो है माने राही हैं। इसका पहला है कृषि, और दूसरा है रोजगार, और तीसरा है सामाजिक न्याय। आज 3 चीज़ पर यदि हम लोग जो है फोकस करेंगे तो लगता है कि सर्वांगीण विकास इसी धुरी पर है। कृषि, चूँकि हम लोग का क्षेत्र कृषक क्षेत्र भी है, कृषकों की बहुत सारी समस्याएं हैं। आज जो है कम से कम जो है जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी मशीनरियां हैं, उनका सही तरीक़ा से जो भी कैंडिडेट इससे पहले भी जो भी हुए थे उनका चूँकि ध्यान इसमें आकर्षण नहीं हो सका, वो इनमें फोकस नहीं कर सके। जैसे मान लिया जाए लैंप्स कोऑपरेटिव है, सरकार का कृषि विभाग के है, बहुत तरह का चीज़ है। तो उन सबों में अपना जो है कम से कम कंसंट्रेशन नहीं कर पाने के चलते जो सरकार की योजनाएं हैं वो सिर्फ फेलियर हो जाती हैं, धरातल पर नहीं आ पाता। तो मैंने कृषि को जो है प्रमुख मुद्दा बनाया है। चूँकि किसान हूँ, किसान का दुख सुख को मैं भली भांति महसूस कर सकता हूँ। मैं अपने कार्यकाल में मैं यही करूँगा कि सबसे पहले कृषि से संबंधित जितनी भी विसंगतियाँ हैं किसानों के लिए, मैं संबंधित विभाग से उनको जो है हर तरह से ला करके अपने किसानों के बीच जो है वितरित करूँगा, ताकि उनका जो है और कृषि को आज के समय के लिए आधुनिकीकरण में करूँगा, एडवांस कृषक बनाऊँगा, जो रोजी रोजगार का जो है काम बनेगा। दूसरा मुद्दा हमारा है रोजगार का। क्योंकि टाटी सिलवे क्षेत्र जो है, आप यहाँ पर देखी होंगे कि बहुत सारी कल कारखानाएँ यहाँ पर हैं और रोजी रोजगार का बहुत तरह का जो है यहाँ पर जो है संसाधन है। लेकिन उसके तरफ जो है इससे पहले के जो भी जनप्रतिनिधि थे उनका कभी ध्यान जो है आकर्षण नहीं होने के चलते आज वो सब ठप पड़ा हुआ है। और प्रत्येक वर्ष जो इतने लाखों की, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में युवा बेरोजगार जो आज हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, हाँ, और दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो वो जो है पलायन रुकेगा। मैं उन लोगों से मिलूँगा, उन इंडस्ट्रियलिस्टों से, औद्योगिक लोगों से, और मिल करके एक अच्छा जो है उनके साथ तारतम्य बनाते हुए उनको कहूँगा
कि आप यदि हमारे यहाँ यदि कोई फिटर यदि किया हुआ है, कोई मशीनिस्ट है, कोई वेल्डर है, कोई अच्छा कुछ स्किल में है, तो आप उसको काम में वरीयता दें और उसको हम ऐसा करेंगे। मतलब आपका मेन फोकस है आपको युवाओं को हाँ, रोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। रोजगार। तीसरा मेरा प्रमुख मुद्दा है मैडम सामाजिक न्याय। आज स्थिति क्या होती है कि छोटा छोटा झगड़ा झंझट, यानी नालिए को लेकर के लड़ाई है, कोई किसी बात को लेकर झंझट है, बहुत तरह का चीज़ है। अब उसके लिए जो है तुरंत जो अभी तक का जो जितने भी प्रतिनिधि बने वो तुरंत जो है अपने सामने से वो मामला को जो है थाना भेज दिया करते थे। स्थिति क्या होती थी कि लोगों को कोर्ट कचहरी में आज देखते हैं आप भीड़ हो गया है, थाना में भीड़ हो गई है और रुपया पैसा का लेन देन जो है ज़्यादा हो गया है। लेकिन यदि ये प्रतिनिधि चूँकि उनको संवैधानिक शक्ति मिला है, यदि उन शक्तियों का सच्चे मन से, सच्चे भाव और ईमानदारी से यदि प्रयोग करते हुए उस जनता की आवाज़ यदि वो बनेंगे तो उनको न्याय मिल पाएगा। जैसे कि आपने न्याय की बात करी जी, जी। और जो आपका क्षेत्र है ये नामकुम प्रखंड में आता है और नामकुम प्रखंड की हम बात करें तो बहुत ही भ्रष्टाचार को जी, देखा जाता है, जी। जमीन की मामला को विवादित हाँ, ये सब मामले आते हैं। तो इन सब मुद्दों पर आपकी क्या मतलब पहल रहेगी? नहीं, हमारी प्रक्रिया होगी यही कि अभी जो बहुत सारे जो ज़मीन के दलाल भी पैदा हो गए हैं, जी, जी। जो और लोगों के सीधे साधे लोगों का ज़मीन है ना, उनको बहकावे में ला करके और हर तरह से जो है उनका ठग करके, उनको गुमराह करके, जाली कागज़ बना करके उनसे ले लिया कर रहे हैं और जो है उनको जो है अपना औने पौने दाम में ले करके अच्छे दामों में बेच रहे हैं और गरीब को तो कुछ मिल पा नहीं रहा है। तो स्थिति ये होगी मैडम कि आज सरकार जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो लागू की आदिवासी के लिए, उसकी ज़मीन जो है नहीं बिके, उसमें एनेक्सर में बहुत सारे जाति हैं, सरकार ने बनाया है उसको। तो आज स्थिति यह है कि CNT एक्ट का भी ज़मीन जो है ना लोगों को गुमराह करके बेचा जा रहा है। आखिर इस सरकार ने ये कानून इस चलते बनाया कि आदिवासियों का एक छाप जो है, उनका एक पहचान जो है मिट न जाए, यहाँ की संस्कृति समाप्त न हो जाए, करके उनको CNT के दायरे में रखा ताकि यहाँ का एक पहचान हो। यही सब कारण है। मैं हर तरह का मामला को लेकर के जो है जनता के पास हूँ और शिक्षा भी मेरा प्रमुख जो है मुद्दा है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज, अब देखिए अभी सरकारी स्कूल वगैरह सब है, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने के चलते और लोगों का सबसे मेन क्या है कि लोग जो है सरकारी, जबकि सरकारी स्कूल जो है सबसे अच्छा होता है, लेकिन लोगों का ध्यान क्या है कि प्राइवेट ही ठीक है। तो मैं वो सब चीज़ नहीं चाहता हूँ। सरकारी में जो शिक्षण व्यवस्था है बहुत ही मतलब दुरुस्त है, लचर है। नहीं, स्थिति क्या है ना कि आज यदि वहाँ पर यदि 1000 स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट वहाँ पर 10 टीचर दिया है, तो 10 शिक्षक जो है 1000 बच्चों को क्या शिक्षा देगी? वहाँ पर यूनिट बढ़ाना चाहिए, चाहे उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट जो टीचर है अनुबंध में ही शिक्षक का बहाली करे। रोजगार का तो वो भी एक कदम हो सकता है। जो अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे जैसे पारा टीचर है चाहे जो हो, उनको ले करके वहाँ पर शिक्षा का स्तर को सुधारा जा सकता है। तो ये सब बात क्या कहेगा? जनप्रतिनिधि ही ना बोलेगा गाँव का। आज हमारे गाँव में यदि 10 गो विद्यालय है, जैसे मान लीजिए यहाँ मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, लोअर स्कूल है, यदि जनप्रतिनिधि अपनी शक्ति को नहीं समझेगा तो दूसरे को ताकत क्या दे सकता है? तो मैं सशक्त रूप से मैं खड़ा हूँ और जनता से उम्मीद करता हूँ कि इस बार के चुनाव में हमारा निश्चित रूप से साथ देगी और आने वाला समय जो होगा वो विकास का होगा, सामाजिक न्याय का होगा। हर व्यक्ति को मैं कम से कम स्वास्थ्य पर भी ज़रा सा मेरा है फोकस मैडम। स्वास्थ्य की भी व्यवस्था देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र सरकार के द्वारा खोला हुआ है, लेकिन स्थिति इतनी लचर है और जो हमारा पंचायती व्यवस्था इतना गड़बड़ है कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि देखिए टाटी सिलवे क्षेत्र एक बहुत बृहद क्षेत्र हो गया। यहाँ पर एक रेफरल अस्पताल होना चाहिए, है ना, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है। आज स्थिति क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि जरा सा कट फट भी जाता है तो प्राइवेट में जहाँ वो गया वो बेचारा को लूट है। यदि बुखार भी आ रहा है तो आपको 1000 रुपया चाहिए उसको ठीक करने के लिए। तो आम मजदूर किसान का बेल्ट है ये, वो बेचारा कहाँ से सकेगा, उसका तो कमर टूट जाता है। तो मैं इस पद में आने के बाद जनता यदि हमको अपनी शक्ति दे देती है तो मैं सरकारी तंत्र को कहूँगा, चाहे उसमें चैनल में बैठे हुए चाहे DC हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे संबंधित मंत्रालय हो, मैं उससे निवेदन करूँगा कि हमारे इलाके में जो है कम से कम एक जो है रेफरल हॉस्पिटल का जो है निर्माण यहाँ पर हो और उसके लिए जगह भी देने के लिए हम लोग सब तैयार हो जाएंगे। तब जाके लोगों का जो है समस्या दूर हो सकता है। आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ आपसे,
अपने पंचायत की जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि वो आपको जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आपको जनादेश देगी? हाँ, मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत नमन करता हूँ। हमारे क्षेत्र की जनता जो है काफ़ी भोला भाला है, उनको लोग भटका देता है। सही और उम्मीदवार हाँ, सही उम्मीदवार स्थिति क्या है कि आज मुखिया और सरपंच का एक जो चाहे प्रतिनिधि का जो पद होता है उसकी एक गरिमा होती है ना। उम्र भी एक मायने रखता है, उसमें अनुभव भी एक मायने रखता है। लेकिन ये तो मात्र जो है खेला हो गया है। आप देखते होंगे यहाँ पर कि बच्चे किस्म के लोग जो है कम से कम प्रतिनिधि में खड़े हैं। यदि हमारी जनता नासमझ होकर के उन लोगों को यदि चयन कर देती है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। मेरा एक लंबा अनुभव रहा है। मेरे पिताजी भी जो है सो इस क्षेत्र के राजनीतिक क्षेत्र 40-50 साल से जो है मुखिया रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कि अपना जो है कुर्बानी दे करके इस इलाके को सींचा है विकास के धारा में। आज टाटी सिलवे का जो डेवलपमेंट मॉडल आप देखते हैं उस हरिप्रसाद मिश्र का देन है, जो जिन्होंने यही प्रेरणा आपको आगे मतलब समाज सेवा मैं उन्हीं के नक्शे कदम में मेरे पिताजी का 1989 में जो है मर्डर हुआ, हत्या हुआ, और उसके बाद जो मैं इलाके को जो है हमेशा अपनी सेवा देता रहा हूँ और देता रहूँगा। यदि चूँकि इससे पहले जो है पंचायत का कोई भी पद जो था सब रिजर्व था, अबर जो है पंचायत समिति का पद है वो जो है जनरल किया है। इस चलते मैं इस उम्मीद से खड़ा हूँ कि एक बार गांव का सेवा करने का जो है हमको मौका मिले। और अपनी जनता से मैं अपील करता हूँ कि वो लंद फंद खानदान और परिवार और लंद फंद के लोगों को सोच करके कि मेरा परिवार से खड़ा है, चाहे इससे खड़ा है उससे खड़ा है। बहुत सारे विभिन्न तरह के लोग भी खड़े हैं जिनके पास 10 तरह का जो है नाजायज़ संपत्ति है, वैसे लोग भी मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं। तो मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि इधर उधर ध्यान न दे करके हमारा एक बार जो है वो साथ देवें और उसके बाद हम सब मिलजुल करके इस इलाके का एक विकास का रूपरेखा बनाएंगे और उसके बाद इलाके का सर्वांगीण विकास होगा।